मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में। लास्ट 2 लेक्चर से हमने रिफ्लेक्शन में कुछ बात की थी और प्लेन मिरर के बारे में बात की थी, आफ्टर लाइट के बारे में बात की थी और फिर हमने प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आइए प्लेन मिरर के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देन आफ्टर आगे की बात करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट image distance increase at 10 meter per second, find the speed of object approaching a stationary mirror। तो स्टेशनरी मिरर तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज को मिरर को एज ए स्टेशनरी मान के ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन अभी बोला क्या बेटा, क्वेश्चन बोला है हमें यहाँ पे बोला गया रखा है बेटा कि हमारी जो इमेज है किसी ये एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ए डैश, इनके बीच की डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है 8 मीटर पर सेकंड। कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है? इनकी डिस्टेंस रेट इंक्रीज हो रही है 8 मीटर पर सेकंड से। एक्चुअली हम यहाँ पे ये जो दिया है ये हमें दिया है रिलेटिव स्पीड। क्या दिया है? रिलेटिव स्पीड। तो हम ये बात कर सकते हैं, हमें ये रिलेटिव स्पीड दिया है किसकी? ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, लास्ट डे। और ये मिरर बेटा है क्या? रेस्ट पर, स्टेशनरी यानी रेस्ट पर है। अब देखिए लास्ट डे हमने जो भी बातें की थी उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पहली बात बोल रहा है कि इनकी क्या हो रही है बेटा? डिस्टेंस में इंक्रीजमेंट हो रही है। अगर डिस्टेंस में इंक्रीजमेंट होगी, डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा, इंक्रीजमेंट होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा टू अवे होगा। कहाँ होगा बेटा? टू अवे द मिरर से दूर जाएगा। हम मानते हैं यहाँ से v और ये v, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी स्पीड से इमेज भी मूव करेगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों की स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। दोनों की स्पीड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब अगर हम बेटा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ले तो ये हमारा लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ये हमारा राइट साइड मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हम -v ले लेंगे और इमेज की वेलोसिटी क्या ले लेंगे बेटा? हम v ले लेंगे। तो आइए रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो vo माइनस vi, यहाँ पे vo कितना है बेटा? नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा बेटा? इन सब की इक्वल टू हमें दिया कितना है? 8 दिया है। कितना दिया है? -2v इक्वल टू 8। बेटा v इक्वल टू कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये -v एक्चुअली इंडिकेट किसको कर रहा है? ये दिखा रहा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल बात अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा, अच्छा ये माइनस साइन, ये साइन बस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, इट्स साइन इज इंडिकेटेड दैट डायरेक्शन, कि ये कैसा जा रहा है बेटा? ये हमारे लेफ्ट साइड जा रहा है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दूर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो सेपरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यानी रेट से बढ़ रही है। आइए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में बोला है अब मिरर इज मूव 10, यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है बेटा कितने रेट से? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से मान लेते हैं मिरर मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मिरर बेटा मिरर होना चाहिए प्लेन मिरर। पूरी बात तब आएगी जब ये बोलेगा प्लेन मिरर, क्योंकि अगर स्फेरिकल मिरर में मूव करेगा तो वहाँ पे कंडीशंस अलग होती हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्लेन मिरर इज मूव 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ओर एक मिरर है बेटा, वो 10 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है। अब कैलकुलेट द चेंज इन इमेज पोजीशन। तो बेटा अब हमें पता है इफ मिरर मूव v वेलोसिटी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, देन द पोजीशन चेंज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस। किसमें बेटा? ट्वाइस टाइम होता है, ट्वाइस में चेंज होता है। if mirror move towards the object with
speed v, speed v, then image move towards the object with speed 2v। किससे बेटा? 2v से। अगर यहाँ मिरर 10 की रेट से बढ़ रहा है तो ये कितनी रेट से बढ़ेगा? 20 की रेट से। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द चेंज इन इमेज पोजीशन इज 20 सेंटीमीटर। कितनी रेट से चेंज होगा बेटा? 20 सेंटीमीटर। अब आइए बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हमारे पास क्या है? आइए नेक्स्ट कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मिरर। किसकी बात करते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मिरर। ये टाइप्स ऑफ मिरर में हमारे पास मिरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? सर मिरर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है प्लेन मिरर, जिसके बारे में हमने स्टडी पहले ही कर रखी है। एक होता है हमारे पास बेटा स्फेरिकल मिरर, या इसके दूसरे नाम से जाना जाता है कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल मिरर बोलिए, कर्व्ड मिरर। ये मिरर 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर। एक बेटा कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। ओके बेटा, हमारे पास 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर फॉर्म कैसे होता है। पहले हमें बात करना पड़ेगा एक सर्कल की। किसकी बात करनी पड़ेगी बेटा? एक सर्कल देखना पड़ेगा। ये हमारा एक सर्कल है। अब हमने ये कहा बेटा इस सर्कल को हमने यहाँ से बेटा इस सर्कल को ओके, इस सर्कल को हमने यहाँ से क्या किया बेटा? अब 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब पहली बार देखिए 2 इक्वल पार्ट मिल गया। उसके पहले यहाँ पे सर्कल की कुछ बातें समझ लें। सर्कल के पास अपना एक सेंटर रहा होगा, अपना रेडियस रहा होगा। क्या बेटा? अब इस सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया तो ये कैसा दिखेगा? एक पार्ट इसका कुछ ऐसा दिखेगा और एक पार्ट कुछ इसका ऐसा दिखेगा। ओके, क्योंकि वहाँ नहीं बनाया, वहाँ पे बनने में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ये बना ही लेते हैं, यहीं पे ज़्यादा आसान रहेगा और कुछ टॉपिक समझाने में ईजी रहेगा। क्या बेटा? और अब क्या किया हमने? इसके इन पार्ट्स को पॉलिश कर दिया सिल्वर से। किससे कह रहे बेटा? सिल्वर की कोटिंग कर दी इस पे हमने, इन पार्ट्स पे इनके सिल्वर की कोटिंग कर दी। अब हमारे पास 2 यानी इस स्फेयर को हमने काटा और 2 हमारे पास इसके पार्ट्स निकले, 2 पोर्शन निकले। अब ये 2 जो अलग अलग पार्ट है ये स्फेयर के अलग अलग 2 हमारे पास बन गए मिरर। ये आउटर पार्ट ऐसा स्फेयर का पार्ट यानी ए स्फेयर जो ये मिरर है, ये मिरर अगर अपने आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन कर रहा है तो जो मिरर अपने आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन करता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या कहलाता है बेटा? कनकेव मिरर।
एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया बेटा, एक हमारे पास कनकेव। कनकेव मिरर ऐसा मिरर जो अपने इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन करे। जो भी मिरर अपने इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन करेगा वो मिरर हमारा क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। तो एक कॉन्वेक्स हो गया, एक कनकेव हो गया। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। आइए हम आगे की ओर बात करते हैं बेटा। क्योंकि ये सेंटर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, तो ये इनके पास एक सेंटर होता है। इस सेंटर का नाम इन्होंने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम रखा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए बेटा, हमारे पास ये पार्ट, ये हमारा क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। और इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम नाम देते हैं बेटा पोल। क्या नाम देते हैं, पोल। ये हम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर का नाम देते हैं पोल। बेटा एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। कहाँ से बेटा, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, इसका नाम रखते हैं हम, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात होगी बेटा। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए कुछ टर्म्स और एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमने क्या क्या समझ लिया बेटा, पोल। पोल क्या होता है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा, अब हम कुछ एक दो टर्म्स के बारे में और स्टडी करते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है अपर्चर। क्या बेटा, अपर्चर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास अपर्चर। आइए देखते हैं अपर्चर के बारे में बेटा। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर यानी ऐसा पोर्शन अवेलेबल जिससे रिफ्लेक्शन होता है। द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, लिख सकते हैं डिफरेंट, द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन is called aperture, is called aperture। इसे हमने अपर्चर नाम दिया। ओके बेटा, आइए अब बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या बात करते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, बेटा अगर पैरेलल रेज ऑफ बीम आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, या वो जिस पॉइंट से पास करे, जिस पॉइंट से पास करते हो क्या हो बेटा, यानी एक जिस पॉइंट से पास करे कन्वर्जे हो या डाइवर्ज हो, जिस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो, जिस पॉइंट की तरफ डाइवर्ज हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ज़्यादा बात समझ में आएगी जब एक फिगर बना के बात करेंगे। ये हमने एक फिगर बनाया कनकेव मिरर का। ये हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हमने बोला पोल, और ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा हाँ अपर्चर, देखिए यहाँ पे अपर्चर मैंने लिखा ना, तो ये जो पूरा पार्ट ए पी बी, ये जो पूरा पार्ट है ए पी बी, ये पूरा क्या कहलाता है मेरा, अपर्चर। क्योंकि इतने ही पार्ट से वो रिफ्लेक्शन कर पाएगा। अब मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने ये बोला है कि यहाँ से एक लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से गई
या जिस पॉइंट से पास हुई, जिस पॉइंट से पास हुई उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया बेटा, प्रिंसिपल फोकस। जब कोई पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आए आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करेगी वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस। या हम कह सकते हैं बेटा उस प्रिंसिपल फोकस, और अच्छे से कहना चाहें तो द पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एज अ पॉइंट, पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द पॉइंट। तो हम ये बोलना चाहें बेटा पैरेलल बीम पैरेलल बीम of light, parallel beam of light after reflection converge at a point is called principal focus, is called principal focus ओके बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। तो ये हमने सिर्फ किसके लिए पढ़ा बेटा, ये तो हमने पढ़ा है कनकेव मिरर के लिए। सर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पार्ट होगा बेटा हमारे पास। ये हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा। ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। जब कोई पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डाइवर्जिंग दिखेगी। डाइवर्जिंग, अगर वो मिरर से हमें ऐसा अपीयर हो कि डाइवर्ज हो रही है, तो ये डाइवर्जिंग जो दिखेगा बेटा हमें आफ्टर डाइवर्जिंग, जिस पॉइंट से हमें वो डाइवर्जिंग दिखेगी, वो जिस पॉइंट से हमें वो डाइवर्जिंग दिखेगी बेटा, जिस पॉइंट से वो हमें डाइवर्जिंग होते हुए दिखेगी उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे बेटा, फोकस। क्या नाम देंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से डाइवर्जिंग होती दिखेगी, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा फोकल लेंथ, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एफ से। किससे होता है बेटा, स्मॉल एफ से। तो ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे जान लीजिए। आइए एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं और आपके उसके बारे में थोड़ी बातें जानते भी हैं। ये आप में डेरिवेशन देखते हैं कि ये आता कहाँ से बेटा, रिलेशन between focal length and radius of curvature हमें रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये देखना है बेटा। आइए, ये हमने एक मिरर बनाया बेटा, ये हमारा एक मिरर हो गया।
इस मिरर को हमने यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग की है। ये हमारे सिल्वर की कोटिंग हो गई और ये हमारा हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा अभी हमने बात की थी जब कोई रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से पास करेगी उसे फोकस कहेंगे, तो ये पास यहाँ से कर रही है और फोकस हो जाएगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि किसी भी स्फेयर या सर्कल से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे उसके सरकमफ्रेंस पर, तो ये हमेशा क्या होता है बेटा 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है 90 डिग्री। तो स्फेयर या सर्कल से जब भी उसके रेडियस से उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी उसके सरफेस पर, वो ऑलवेज क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर होगी। जब वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे हम एक लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन, और इसको नाम देते हैं एम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सी एम इज अ नॉर्मल। सी एम क्या है बेटा मेरा नॉर्मल है। सी एम मेरा जब नॉर्मल है तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये आई और ये आर। ओके बेटा, अब इनको नेमिंग करते हैं, ये ओ मान लेते हैं और ये एफ मान लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा ओ एम पैरेलल हो जाएगा हमारा सी पी के। अगर ओ एम इज पैरेलल टू सी पी तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा एंगल एम सी पी इक्वल टू एंगल आई। कैसे बेटा अल्टरनेट एंगल। किस वजह से अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट मूव। यहाँ पे हमें ये पता है बेटा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये कैसे बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, एक चीज और यहाँ से आ गई सर, एंगल आई एंगल आर के बराबर है और ये एंगल जो है हमारा आई के बराबर, तो हम ये नहीं कह सकते एंगल एम सी पी इक्वल टू एंगल आर। तो हमने इस एंगल का नाम दे दिया एंगल आर। क्या नाम दे दिया बेटा सर एंगल आर। इन ट्रायंगल सी एम एफ में, सी एम एफ में बेटा ये दो एंगल सेम है फ्रॉम ज्योमेट्री या फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बेस एंगल प्रॉपर्टी, कुछ बोल सकते हैं। तो हम ये लिखते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री। किससे बेटा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल सेम है तो उनके जो वो ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल उनकी दो साइड्स क्या होंगी सेम होंगी। कौन कौन सी दो साइड्स सेम होंगी बेटा, जो सी एफ है वो एफ एम के बराबर होगा। सी एफ जो है वो एफ एम के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। जब इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई तो अब एक बात हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बेटा कि मान लेते हैं ये अपर्चर बहुत छोटा है। क्या मानते हैं बेटा अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। बेटा अगर अपर्चर स्मॉल है तो सर अपर्चर स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं बेटा एंगल पी पी एफ एम इज स्मॉल। अगर ये एंगल पी एफ एम स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं कि पी एम इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बना रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है कि जो पी एम है और एम पी एफ एम है, कहने का मतलब एफ पी और एफ एम वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे विथ ईच अदर। एफ एम ऑलमोस्ट coincide with
पी एफ, पी एफ के साथ वो क्या करेगा बेटा, कोइंसाइड करेगा। अब आगे चलते हैं। जब ये पी एफ के साथ कोइंसाइड करेगा बेटा, तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तब हम यहाँ कह सकते हैं सर जो एफ एम है वो पी एफ के बराबर है, एफ एम जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से हम ये देख सकते हैं बेटा, सी पी जो होगा वो सी एफ प्लस एफ पी होगा, सी एफ प्लस एफ पी। बेटा सी पी इक्वल टू देखिए एफ पी, सॉरी सी एफ। अब सी एफ की मुझे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आइए बेटा, सी एफ किसके इक्वल टू है, एफ एम के, एफ एम किसके इक्वल टू है, पी एफ के। यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा सर सी एफ इक्वल टू एफ एम और एफ एम इक्वल टू क्या है, पी एफ। तो क्या मैं सी एफ की जगह पी एफ नहीं लिख सकता सर, पी एफ प्लस एफ पी को भी पी एफ ही लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर सी पी इक्वल टू 2 टाइम्स पी एफ। अब ये देखिए बेटा, सी से पी तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं, एफ से पी तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ एल एफ बोलते हैं। तो आर इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, ये हमारा रिलेशन बन गया। या हम ये कह सकते हैं सर एफ इक्वल टू आर बाई 2, जो हमारा फोकस है वो क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर बेटा। आइए बात करते हैं रूल और रूल टू डिटरमाइन द path of reflection, path of reflection, रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम यहाँ पे पहले 2 पॉइंट, पहले किसके लिए बात करते हैं बेटा, कनकेव मिरर। हम पहले बात करते हैं कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर क्या है बेटा हमारे पास, देखिए पहला पॉइंट, ये हमारा कनकेव मिरर बन गया बेटा, इट्स अवर कनकेव मिरर। अब इस कनकेव मिरर में बेटा हम एक सेंटर ऑफ पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा अगर कोई रे, इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through the, after reflection it passes through the point, after reflection it passes through the focus, after reflection it passes through the focus। अगर कोई भी रेज जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बेटा, पोल से। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा रूल ये कहता है बेटा हमारे पास, दूसरा रूल हमें ये कहता है एनी रे, क्या बेटा, एनी रे या बीम ऑफ लाइट passes through the principal focus, passes through the principal focus, after reflection it is parallel to the principal axis, after reflection it is parallel to the principal axis, it is parallel to the principal axis। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कब बेटा, जब ये पास करेगी फोकस से। ओके बेटा, ये सारी चीजें आप कॉपी में बनाते जाइएगा। थर्ड पॉइंट बेटा,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा हो गया बेटा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा if any ray passes through the center of curvature after reflection, light retrace its path। और लास्ट डे भी हमने आपको बताया था बेटा प्लेन मिरर में, अगर आपको याद हो तो ये देखिए मैंने लास्ट प्लेन मिरर आप में इस चीज की बात की थी। बेटा लास्ट डे हमने अपने प्लेन मिरर के बारे में बात किया था कि अगर इंसिडेंट रे आएगी ऐसे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी। क्यों? इंसिडेंट एंगल जो होगा वो 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल को भी कितना होगा, 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्या नहीं, अगर नॉर्मल के अलॉन्ग कोई रे आएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यहाँ पे ये लाइट क्या आ रही है बेटा, नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है। नॉर्मल के अलॉन्ग जाने का मतलब है कि वो लाइट क्या करेगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, इसीलिए वो जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ रही है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि अगर लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ से वापस आ जाएगी। चौथा पॉइंट बेटा, हम चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं बेटा कि अगर कोई लाइट, ये बेटा हमारा मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बेटा अब एनी यहाँ पे लाइट आई ऐसे, तो यहाँ पे ये पी पॉइंट हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा है बेटा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम अपने कॉन्वेक्स के लिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर हमें सारी बातें क्या बताता है, पहला देखिए बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमें क्या बात बताता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर बेटा जो अपने अपर पार्ट से यानी आउटर पार्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर ये है, इसका सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ये है बेटा, सर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसको हमने माना पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये बोला जा रहा है इफ एनी लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर any light is parallel to the principal axis after reflection it appeared to diverge to the principal focus, it's appeared to diverge to the principal focus, to passes through the principal focus। ये कह सकते हैं बेटा it's appeared to passes through the principal focus। ये ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रही है बेटा। ओके, इट्स अपीयर टू पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस। और अगर मैं कहूँ बेटा, अगर मैंने किसी लाइट को इस तरह से इंसिडेंट किया कि लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे लिए पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैं ये कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ऐसा अपीयर हो कि ये कहाँ से पास करनी चाहिए थी बेटा, फोकस से। या अपीयरिंग कंडीशन कैसी है कि इट्स पासेस थ्रू लाइक अ फोकस, but after reflection it is parallel to the principal axis, ये अगर बेटा ये होता तो ये कहाँ से पास करती है, फोकस से। अपीयरिंग हो रही है बेटा ये कि कहाँ से पास होनी चाहिए थी, फोकस से पास होनी चाहिए थी, बट ये क्या हुआ बेटा, वो लाइट आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके,
आइए अपनी नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें क्या है बेटा, इफ एनी रे इंसिडेंट रे क्या हो बेटा, ऐसा होगी कहाँ हो, पासिंग थ्रू द कर्वेचर या अपियर टू द कर्वेचर। क्या बेटा, अपियर टू द कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपियर होगा क्या बेटा, इट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है बेटा, ये एफ है और इसको हमने नाम दिया सी। अगर हमारे पास ये बोला जाए कि लाइट ऐसा हो रहा है बेटा कि वो कहाँ से पास करनी हुई, वो ये बोला जाए कि वो कहाँ से पास करती हुई दिख रही है बेटा हमें, ये लाइट आती हुई हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट कहाँ जा रही है बेटा, लाइट हमारी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से रिट्रेस करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ओनली अपियर टू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज क्या होगा बेटा, अपियर होगा कि वो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली ये ऐसा होगा नहीं, बस अगर कोई रेज इस तरह से पड़े, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर या गेट appear to passes through the center of curvature, after reflection is appear to passes through the center of curvature। ये थर्ड पॉइंट हो गया बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि अगर कोई लाइट कहाँ पास इंसिडेंट हो बेटा, इफ एनी लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ पोल, if any light incident on a pole after reflection after reflection the pole behave like a surface, pole behave like a plane surface, pole behave like a plane surface। ये हमारे पास कुछ रूल्स थे बेटा, जिस रूल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास 4 रूल कॉन्वेक्स के और 4 रूल कनकेव लेंस के हैं, सॉरी कनकेव मिरर के। फर्स्ट रूल ऑफ, ये रूल्स आपको याद रहेंगे बेटा, तभी हम इमेज फॉर्मेशन फॉर्म करने के लिए हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। अगर हम इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इमेज फॉर्मेशन होगी कैसे, तो होगी कैसे, या ये इमेज फॉर्मेशन जब हो रही है तो ये रेज कहाँ से जाएंगी और कहाँ पे आफ्टर, अगर ये यहाँ से जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होंगी, तभी हम रे डायग्राम अपना फॉर्म कर पाएंगे। तो पहला ये है बेटा कि कॉन्वेक्स कनकेव मिरर में बेटा अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेंगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अगर कोई रेज बेटा फोकस से पास करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सेकेंड बेटा, अगर कोई रेज बेटा हमारी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिट्रेस करेगी अपने इस पाथ को। क्यों रिट्रेस करेगी बेटा, जिस पाथ से जा रही है उसी, हमने लास्ट डे बात किया था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। और पोल पर पड़ेगी तो बेटा पोल हमारा यहाँ पे एज अ प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और प्लेन मिरर यानी उसमें जो होगा रिफ्लेक्शन होगा तो ये एक सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में ये बोला जा रहा है बेटा कि इफ एनी रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपीयर टू पासेस थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पासेस से अपीयर होगी बेटा, फोकस से। इफ एनी रे अपीयर टू पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बेटा, अगर कोई रेज ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से पास करनी है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट बेटा, अगर कोई रेज ऐसा फील हो कि वो कहाँ से पास कर रही है, इट्स पासेस थ्रू द, या ऐसा हो लग रहा है कि बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन
इमेज फॉर्मेशन हम आसानी से समझ सकेंगे। ओके, और जो इमेज फॉर्मेशन की बात करें, हम हर क्वेश्चंस में ये ट्राई करेंगे बेटा हमारा इमेज फॉर्म कैसे हो। और जब इमेज फॉर्मेशन हम सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में जिस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि आप इसका एक इमेज बनाइए बेटा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका एक रे डायग्राम बनाइए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद बेटा। और अब एक बात और बेटा, आपको अगर ये सारी नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का नाम है उमेश सर, और टेलीग्राम चैनल हमारा बेटा है उमेश प्रताप के नाम से। तो आप वहाँ सर्च करके हम मिल सकते हैं। हम ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उस प्लेटफॉर्म में हम अपलोड कर देते हैं। ये पीडीएफ के फॉर्म में बेटा इस सारी चीज़ों को अपलोड कर देते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो।